भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा और नंद बाबा मिले, फिर वह भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वह था उनका देवदत्त, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब्र कुछ होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे कोई खुश रह सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता। माना कि दुनिया सुपर फास्ट है और आप कछुए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, न कि बहुत तेज भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे जाना कितनी भी दूर क्यों ना हो। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होनी सो होए। किसी की सहायता करते वक्त ये मत सोचिए कि वो भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि ये आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रही हैं उसे परमात्मा देख रहा है। दूसरे जो कर रही हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। न किसी को जताइए, न किसी को जताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वो किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। काबू रखिए प्रार्थना के समय अपने दिल को, काबू रखिए खाना खाते समय अपने पेट को, काबू में रखिए किसी के घर जाए तो अपनी आंखों को, काबू रखिए महफिल में जाए तो अपनी जुबान को, काबू रखिए पराया धन देखकर अपनी लालच को। भूल जाइए अपनी नेकियों को, भूल जाइए दूसरे की गलतियों को, भूल जाइए अतीत के कड़वे स्मरण को। छोड़ दे दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दो दूसरों के धन की ओर देखना, छोड़ दो दूसरों की सफलता से दुखी होना, और फिर देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतर दिन कौन सा है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने उस पर कहा, मौत का तो कोई दिन नहीं होता। फकीर हंसा और बोला, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। दुख को दुखी करो। दही बनता है, दही को सताने पर मक्खन बनता है, मक्खन को सताने पर घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी न पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यह उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।